चलो तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन कुछ कारण है नहीं बना पा रहा था और कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा है घर पर। और आप लोगों की जो क्वेरी है तो आप लोगों का क्वेरी मैं क्या दूर करूं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कल आंसर की आ गई है। जो हमारे दोस्त थे, कुछ लोगों ने हमारे पास जो मैसेज किया, तो जो हमारे पास निरंतर हमेशा मैसेज करते रहते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, उनसे बात हुई। तो कल एक लड़के का 145 नंबर था, एक का 131 था, एक का 135 था, एक का 125 था। ऐसे करते करते और कुछ लड़कों के नंबर कम थे, 70-75 थे। ऐसा नहीं कि उनका नाम नहीं बताऊंगा। और कुछ का 90-92 था। तो अब ये है कि हम रनिंग करें कि ना करें, पढ़ाई करें कि रनिंग करें, इसमें बच्चे हैं कंफ्यूज। तो आप कन्फ्यूज़न में मत रहिए, क्योंकि अगर आपका नंबर कम है और आप पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी फाइनल, तो ये मैं ही नहीं, कोई अध्यापक आपको सटीक नहीं बता सकता कितना जाएगा। क्योंकि पिछली बार हमारे साथ में भी यही हुआ था। बहुत से लोगों ने, बहुत से सर ने बताया, कोई बताया 90 जाएगा, कोई बताया 100 जाएगा, कोई 110, 120 सबने हाईएस्ट बता दिया था, 120 से आगे नहीं जाएगा। लेकिन यूपी का क्या हुआ, यूपी में 133 नंबर पर लास्ट में बच्चों को, जनरल डिस्ट्रिक्ट को 133 पे बीएसएफ मिला। और अदर डिस्ट्रिक्ट का कम नंबर पर जाता है। तो इसलिए आप मतलब इस किसी के चक्कर में मत पड़िए कि हाँ कट ऑफ कितना जाएगा। हाँ, आप पिछला कट ऑफ देखिए, अनुभव कीजिए। अगर आपका नंबर उसके आसपास में है, 5, 10, 7 नंबर फाइनल मेरिट से 10 नंबर आपके कम भी हैं, तो आप रनिंग स्टार्ट कीजिए। क्योंकि फिजिकल का वो कम रहेगा। फिजिकल के बाद में फिजिकल के हिसाब से कितने बच्चे फिजिकल पास हो रहे हैं, उसी हिसाब से मेडिकल होगा। फिर मेडिकल में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, उसी हिसाब से फाइनल मेरिट बनती है। और नॉर्मलाइजेशन में क्या पता कि तुम्हारी किस्मत कितना साथ दे दे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भाई किस्मत का खेल होती है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को आज तक कोई समझ नहीं पाया कि नॉर्मलाइजेशन है क्या, कब किसका बढ़ता है, किसी का घटता। एक ही शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन सबका, किसी का ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी का कम बढ़ रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर आपके 5, 7 नंबर, 8 नंबर कम है, तब भी आप पढ़िए और तैयारी कीजिए रनिंग का। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका 5, 7, 10 नंबर, क्योंकि पिछली बार 17 नंबर लड़कों के बढ़े थे। अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ गए और आप अभी रनिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद में आप अगर उसका तैयारी करना स्टार्ट किए, तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार यही हुआ बहुत से बंदों के साथ। हालांकि लास्ट में बढ़ाया गया, तो कुछ बंदों ने तो अपना फिजिकल तैयार कर लिया और कुछ बंदों ने अपना फिजिकल नहीं तैयार कर पाया। उसके वजह से उनके नंबर अच्छे थे, 140, 145 नंबर थे, लेकिन उनका फिजिकल नहीं हुआ। और जब फिजिकल नहीं हुआ तो आगे का कोई प्रोसेस होना ही नहीं। अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो फिजिकल में आप अगर किसी का 27 मिनट लग रहा है, किसी का 28 मिनट लग रहा है, किसी का 29 मिनट लग रहा है, उनके लिए मैं बात करूंगा। लेकिन उनके लिए इस वीडियो में बात मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं बताने जा रहा हूं जिन बंदों का नंबर कम है और वो कन्फ्यूजन में दौड़े या ना दौड़े, तो उनका क्या है, वो रनिंग स्टार्ट कर दें। रनिंग अभी वो सिर्फ सुबह सुबह जाएँ। अभी वो अपना सिर्फ स्टेमिना बनाए, कम से कम 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक का वो स्टेमिना धीरे धीरे इंक्रीज़ कर लें कि 10 से 12 किलोमीटर एक बाइक वो दौड़ने लगे। जब 10 किलोमीटर तक तुम दौड़ने लगोगे, उसके बाद में तुमको रिपीटेशन है, आपका कैसा वर्कआउट करना है, स्लो फास्ट रनिंग करना है, रिपीटेशन का लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन से ABC एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो सब बाद में आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको 10 से 12 किलोमीटर तक उसको लेकर जाना है। और जब नंबर अगर आपके कम है, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर कम है, तो आप फिजिकल सुबह सिर्फ जाइए। 1 घंटा आप अभी आराम से सिर्फ ग्राउंड में दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। आप 1 घंटा अगर सुबह ग्राउंड में देकर आएंगे, आधा घंटा 45-40 मिनट रनिंग कीजिए। उसके बाद में आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद में आप आ जाइए। मान के चलो आपको आपके 1.5 घंटे लग जाएंगे। 1.5 घंटे में आपका कोई नुकसान नहीं, आपकी बॉडी भी चुस्त हो जाएगी, आपकी बॉडी में फुर्ती भी रहेगी। रनिंग करके ये मत सोचो कि रनिंग करके आएंगे हमारा 1-1.5 घंटा समय बर्बाद होगा। बर्बाद नहीं होगा, आपका शरीर चुस्त रहेगा। और फिर दिन में आप बैठकर अच्छे से तैयारी कीजिए। अब तैयारी करने का मतलब क्या है, कैसे तैयारी करें। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि नए बच्चे हम हैं, या हमारा पहली बार पेपर है, या हमारा नंबर एकदम कम आया, हमारा 20 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर आया, क्या करें, कैसे करें। अगर आपके पास व्यवस्था है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था शुरुआती दौर में, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था, तभी मैंने शुरुआती दौर में भी यही बताया था कि अगर आप नए बिगिनर हैं और आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है, अगर आपके पास पैसा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसा है, ऑप्शन है, तो आप ऑफलाइन कोचिंग कम से कम ना ज़्यादा करिए, तो 2-3 महीने आप ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए। ऑफलाइन कोचिंग करने से आपके बहुत से फ़ायदे होंगे। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग 2 से 3 महीने आप पढ़ लिए, उसके बाद में आप ऑनलाइन पढ़ोगे, तो आपको ऑनलाइन वाला समझ में भी आएगा, ऑनलाइन वाला पकड़ में भी आएगा। लेकिन एक बार कम से कम आप ऑफलाइन कोचिंग जाइए ज़रूर।
मैथ कैसे पढ़ना है भाई, मैथ कैसे पढ़ना, मैथ में 20 में 20 कैसे होगा। 20 में 20 हो सकता है, लेकिन क्या रहता है कि तुम पता लगे यहाँ घर पे मॉक टेस्ट लगा रहे हो रहा है, वहाँ एग्जाम में जाओ ना हो पाए, वो अलग मैटर है। या यहाँ तुम्हारे 18-17 हो रहे हैं, एग्जाम में हो जाए, क्योंकि पैटर्न एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है वहाँ पे कैसा क्वेश्चन तुमको मिल रहा है। लेकिन ये है कि 20 क्वेश्चन में तुम मिनिमम 16 क्वेश्चन तो कर ही जाओगे। 16 से ऊपर, 16 और 20 के बीच में हमेशा कभी भी रह सकते हो। अगर तुम्हारा मैथ बढ़िया हो जाएगा तो 16 और 20 के बीच में हमेशा रहोगे। 16 और 20 के बीच में कभी फंसेगा ही नहीं। 16 क्वेश्चन तो आराम से हो ही जाता है। लेकिन आप अगर नए बिगिनर हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग जरूर करिए। अगर आपसे ऑफलाइन नहीं हो रहा है तब आप ऑनलाइन पढ़िए। और ऑनलाइन पढ़ने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा बंदा फंसता, सबसे बेहतर आपका नंबर उठाने वाला रहता है SSC GD में मैथ, हिंदी और रीजनिंग। तो मैथ, हिंदी, रीजनिंग में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। मैथ और हिंदी और रीजनिंग का जो आपको है उसको पढ़ना है। और मैथ और रीजनिंग का मैं हमेशा ये शुरू से लेकर आया हूँ, शुरू से अभी आज तक बता रहा हूँ कि आप बुक से पढ़िए, जो आपको अध्यापक पढ़ा रहा है उसको पढ़िए। उसके बाद में 50 क्वेश्चन आपको बुक से लगाने हैं। अगर शुरुआती दौर में आप 50 नहीं लगा सकते तो 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 क्वेश्चन मैथ, आपको इतना लगाना ही लगाना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर लास्ट में आपके लिए दिक्कत होगी। ये आप लगाएंगे और लास्ट में आप मॉक टेस्ट, मतलब जब थोड़ी आपकी 2, 4, 6 अभ्यास आपके सबके ख़त्म हो जाए, फिर आप मॉक टेस्ट शुरुआत कीजिए। फिर आपको ये देखना रहता है कि कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है, कहाँ से गलत है, उसको हमको सही करना है। और मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आपका वो रहेगा तो अगर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा आपके लिए, मैं जिससे अगर नहीं रहूँगा घर पर, मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। और आप लोग क्वेश्चन डालते रहे, कमेंट में डालिएगा, या जिसके पास मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप पर नंबर करिएगा, तो मैं उसको कम्युनिटी के माध्यम से कम्युनिटी पोस्ट पर डालकर उस पर मैं बता दिया करूँगा। आप और आपको रनिंग का कुछ नहीं है, आपको रनिंग का स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, अगर मैं हो सकेगा कल एक वीडियो और बना के डाल दूँगा। उसके बाद अगर वीडियो नहीं बना पाऊँगा तो कम्युनिटी पर इस बार मैं निरंतर आपके साथ देता रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।